हो अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरूआ। राम सिया राम जय जय राम। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्षना तरुण तिजारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ: अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ अर्थात गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नेहरवा अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है, पेट का बढ़ जाना। और 3 प्रकार पुत्र, धन और मान, ये प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बेस्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में आप और हम रामायण के दोहे, छंद, चौपायों के भावार्थ के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और तुलसी बाबा लिखते हैं उत्तरकांड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि किस प्रकार के जो मन में आपके क्लेश हैं, वे क्लेश किस प्रकार से आपके शारीरिक रोग की तरह ही आपको मानसिक आदि व्याधि से ग्रसित कर देते हैं। कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है तो वह भयंकर डमरुआ रोग, कहते हैं गांठ के रोगों को, जो आपके शरीर की गांठें, बुढ़ापा होने पर शरीर की गांठों का रोग दुख देने लगता है, कष्ट देने लगता है, उसी प्रकार अहंकार आदमी के शरीर में एक प्रकार से गांठ का रोग है। दंभ कपट मनमाद नेहरुआ, और दंभ, कपट करना, घमंड करना और मान करना, ये नेहरुआ अर्थात नसों के रोग की तरह ही दुखदाई होते हैं। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, और जो तृष्णा है, जो भूख है, जिसे आप कहते हैं कि वासना है आपके मन में कुछ पाने के लिए, बहुत बड़ी तृष्णा है, आशा और तृष्णा। कहते हैं मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। माया मनी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो तृष्णा अगर किसी के मन में ज़्यादा मात्रा में भरी हुई है तो उदर वृद्धि अति भारी, बड़े पेट के रोग जितने भी होते हैं वो तृष्णा की तरह ही दुखदाई होते हैं। त्रिविध ईर्षना तरुण तियारी, और तरुण तिजारी के रूप में पुत्र की इच्छा है, धन और मान, ये 3 प्रबल तिजारी कहा जाता है। 3 रोगों जिसमें एक साथ मिलकर इस रोग को तिजारी कहते हैं। और तुलसी बाबा यहाँ पर आगे की तरफ अन्य चौपाइयों में मानसिक रोगों के बारे में वर्णन करते हैं कि हो जुग विधि ज्वरे मत शर्य अविवेका, कहाँ लगे कहूँ कुरोग अनेका। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ: मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहा जा सकता है। तुलसी बाबा आगे के चौपाए में बताते हैं, ओ एक व्याधि वस नर मरहई, ये असादि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ,
सो किम लहे समाधि हो तुलसी, सो किम लहे समाधि। भावार्थ, तुलसी बाबा कहते हैं कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत ही असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। अभी आपने देखा कि यहाँ पर तुलसी बाबा बहुत गहराई से मानसिक व्याधियों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अनेक मानसिक व्याधियाँ होती हैं जिसके मूल में एक सिर्फ ममता होती है, और ममता सभी सांसारिक आदि और व्याधियों की जड़ है। इसलिए आप चंद लोगों से ममता करेंगे तो कुछ लोगों से आपको द्वेष भी होगा। इसलिए जगत में जीने का सबसे सरल साधन है कि ममता की जगह पर समता किया जाए। वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर चलने वाली सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीने से क्षमता आ जाती है, और जब आपके जीवन में क्षमता लौट आती है तब आपका जीवन बहुत ही सरल सुरुचिपूर्ण हो जाता है, और आप एक मर्यादित पुरुष बनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह अपना जीवन का आयुष्य पूर्ण करके एक ऐसे नेक कर्म करते हैं, एक ऐसे मर्यादित जीवन को जीते हैं जिसे लोग आदर्श कहा करते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, बेसज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान हो तुलसी, रोग जाए हरि जान। भावार्थ, नियम, धर्म, आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। और तुलसी बाबा बड़े गूढ़ रहस्य के साथ बताते हैं कि अगर आपके जीवन में नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों ऐसे सदाचार के गुण हों, तब भी ये रोग आसानी से आपके मानसिक व्याधियों से नहीं जाते हैं। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा आपको समझाते हैं कि ये रोग किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं या किस प्रकार जाते हैं। सुनिए। एह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मानस रोग कछुक में गाए, हई सबके लखी विरहिलन पाए, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भावार्थ, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें कोई कोई ही जान पाए, कोई बिरले ही लोग इसे समझ पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि ये रोग प्रत्येक के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ और शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग और दुख के रूप में सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, लेकिन बिरले लोग ही इनको समझ पाते हैं। और आगे के लिए वे इसके लिए उपाय बताते हैं। ओ जाने ते छी जहीं कछु पापी,
नास न पावहि जन परतापी। राम सिया राम जय जय राम। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनहि हृदय क्या नर बापुरे। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ, प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान ले जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप अंकुर पाकर के ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, या साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है इन रोगों के सामने। नमस्कार मित्रों, आप जानते हैं कि तुलसी बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि ये रोग जान लेने से कुछ ज़रूर कम हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और जो लोग इनको जान लेते हैं, जैसे आप घर में घुसने से पहले अगर चोर को आपने देख लिया तो चोर अंदर जाने से रुक जाता है, उसी प्रकार से जानने से रोग कुछ कम जरूर हो जाते हैं, छीज जरूर जाते हैं, क्षीण जरूर हो जाते हैं, परंतु ये नाश को प्राप्त नहीं होते। और खेतों में जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के समय में पूरे सूख जाती है पूरी खेती और सब घास मर जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में वही कुपथ्य अंकुर पा करके, पानी को पा करके फिर दोबारा वही घास के रूप में उगाते हैं, झाड़ झंकार दोबारा खेत में हो जाती है। उसी प्रकार से कुपथ्य विषय के कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी, जो कि कठोर हृदय और अनुशासित लोग होते हैं, उनके हृदय में भी ये रोग अंकुरित हो उठते हैं, तो बेचारे साधारण मनुष्य तो चीज ही क्या है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो।